आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्रीनगर से नारायणबगड़ जा रही एम्बुलेंस कर्णप्रयाग सुभाष नगर में हुई दुर्घटनाग्रस्त, वाहन में सवार 2 लोग हुए घायल। बिना फायर सीजन के वनों में आग लगना बना चिंता का विषय। वन विभाग और ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। विकासखंड थराली में विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही आई सामने। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे गिरने पर है आमादा और विभाग उन्हें हटाने को तैयार तक नहीं। 110 साल पुराने ऐतिहासिक जौलजीबी मेले को इस साल नहीं मनाया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए लिया निर्णय। आइए देखिए स्टोरी ऑफ द डे। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ ब्लॉक के सरोना गांव के लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क की बाट जोह रहे हैं, पर सरकारें हैं कि सुनती नहीं। इसी कारण आक्रोशित ग्रामीणों ने अब आगामी विधानसभा चुनाव में वोट न डालने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसी गांव में कुछ दिन पूर्व ही एक घायल महिला इसी वजह से रास्ते में दम तोड़ गई कि समय से सड़क तक नहीं पहुंच पाई। वहीं एक महिला को सांप द्वारा काटे जाने के बाद उसको बमुश्किल अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी स्थिति इस गांव में गर्भवती महिलाओं की भी है। सड़क असुविधा के चलते ग्रामीण आज बहुत ही परेशान है। यह भी सिस्टम की अजब गजब कहानी है कि वोट मांगते वक्त तो नेता इन पैदल गांवों में जरूर आते हैं और जनता को आश्वासन देकर उनका वोट मांग लेते हैं, पर उसके बाद पलटकर नहीं देखते हैं। ये कहानी एक गांव की नहीं है। आजादी के इतने वर्षों बाद और उत्तराखंड बनने के 20 वर्षों बाद भी कई गाँव के लोग ये दंश झेलने को मजबूर है। आखिर कब सुध लेगी सरकार इन गाँव की? रुद्रप्रयाग उखीमठ के सरोना गाँव से पवन राणा की रिपोर्ट। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें इन नंबरों पर भेज सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। कल श्रीनगर से नारायणबगड़ जा रही एम्बुलेंस कर्णप्रयाग सुभाष नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वाहन में सवार 2 लोगों को चोटें आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती करा दिया था। राजधानी देहरादून में कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी पार्क के बाहर किसानों की समस्या और उनके उत्पीड़न को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पूरे देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया, तो वहीं कांग्रेस ने किसानों के अधिकार दिवस के रूप में मनाया। चंपावत जिला मुख्यालय में देश को एकता के सूत्र में बांधकर भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को पूरे जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कल उत्तरकाशी दौरे पर थे, जहां उनका भाजपा कार्यालय ज्ञानसू में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं उन्होंने कई कामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता के काम जल्द से जल्द किए जाएं। केदारखंड के 4 धाम के लिए 28 अक्टूबर को निकली टीमें 31 अक्टूबर को माटी और जल लेकर पहुंचे घंटाकर्ण मंदिर गजा, जो कि 9 नवंबर तक गजा में रहेगा। बता दें कि 10 नवंबर को गजा से घंटाकर्ण मंदिर के लिए गर्भगृह की पूजा स्थापना हेतु जल और माटी ले जाई जाएगी, जिसके बाद 14 नवंबर से गर्भगृह भक्तों के लिए दर्शनार्थ खोला जाएगा। चमोली जनपद के विकासखंड थराली में विद्युत विभाग के कर्मियों की लापरवाही ग्वालदम थराली कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। विद्युत विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 2 महीने से आसपास की आबादी द्वारा विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी विभाग के आला अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय खतरों को दावत देते रहे हैं। यहाँ सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे गिरने को आमादा है और विभाग उन्हें हटाने को तैयार नहीं है। कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और राजकीय चिकित्सालय सुशीला तिवारी एम्स की तर्ज पर बदलाव करने को लेकर प्रमुख राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक के नेतृत्व में CHC बेरीनाग में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुमाऊं मंडल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और सुशीला तिवारी का विकास एम्स की तर्ज पर कराने के लिए निकले हैं और उसमें कोरोना पीरियड से पहले हमने 3 जिले कर लिए हैं, नैनीताल जिला, बागेश्वर जिला और उधम सिंह नगर जिला। फिर कोरोना पड़ गया और उसके बाद अब दोबारा से आज दूसरे चरण में इस बेरीनाग स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इसका आगाज किया है और साथ में हमारे यहाँ के बेरीनाग के चेयरमैन हेमपंत जी स्वतः चल रहे हैं। इसकी कमान इन लोगों ने संभाल रखी है और हमारी मांग है कि कुमाऊं मंडल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे।
110 साल पुराने ऐतिहासिक जौलजीबी मेले को इस साल नहीं मनाया जाएगा। उपजिलाधिकारी धारचूला और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपसी सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जौलजीबी का ऐतिहासिक मेला इस वर्ष नहीं मनाया जाएगा। है इस उत्तराखंड स्टेट का, और इसको अभी यदि आधिकारिक रूप से कहें तो 110 साल इसको हो चुके हैं, और ये विकट परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये मेला चलता आया है। इसके आध्यात्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक इसके पहलू हैं, और यह जौलजीबी मेला गोरी और काली नदी के संगम तट पर लगने वाला यह मेला आज इसलिए इस स्थिति में पहुंची है। वैसे तो कई प्रतिकूल स्थितियों में भी ये मेला चलता आया है, परंतु ये एक वैश्विक पैंडेमिक स्थिति में देश पहुंचा हुआ है, तो इसलिए एक मजबूरी से यहाँ के व्यापारी ही नहीं चाहते हैं जिस मेले से वो बहुत अर्न करते हैं, लेकिन वो खुद व्यापारी इस भयावह स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वो भी नहीं चाहते हैं कि इस बार मेला हो। रामगंगा नदी घाटी में अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में भी लगातार खनन किया जा रहा है। लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर राजस्व विभाग ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। कल रात्रि राजस्व टीम ने खनन सामग्री से लदे 2 वाहनों को सीज किया है। चंपावत जिले के काली कुमाऊं रेंज के अंतर्गत सिंगदा वन क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई थी, जिसे वन विभाग ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद बुझाने में कामयाबी हासिल की है। इस क्षेत्र में चीड़ का घना जंगल होने के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है। आज ये लगभग मेरे उम्र में पहली बार ऐसा वाक़या हो रहा है कि जो सर्दियों में जंगलों में आग लगने का दृश्य देख रहे हैं, और ग्राम सभा सिंगदा एवं बोतड़ी के सहयोग जन से एवं फॉरेस्ट विभाग के उससे जो आज आग पर नियंत्रण लिया गया है। आज पूरी तरह से आग बुझ चुकी है, नियंत्रण में आ चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक सल्ट सुरेंद्र सिंह जिना के नई दिल्ली स्थित आवास जाकर उनकी धर्मपत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। हाल ही में हृदयाघात के कारण भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जिना की पत्नी का निधन हो गया था। और अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।